देश में कोरोना के बाद लंबे समय तक शिक्षा जगत पर खासा प्रभाव रहा। इसका असर देखने को मिला बेरोजगार युवाओं पर खासकर, और एक प्रकार से पिछले 2 साल से जो भर्तियां थी या जो सरकारी नौकरियां थी वो रुकी हुई थी। लेकिन अब अगले कुछ दिनों में 2.5 लाख से ज्यादा बम्पर सरकारी नौकरियां आ रही है और विभिन्न विभागों में आ रही है। हम जानेंगे कि इस आज खास पेशकश में किन विभागों में कितनी नौकरियां आ रही है और किस प्रकार से आप अपना भविष्य संवार सकते हैं। नमस्कार, मैं उमंद्रुप कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ। इस वक्त हम भादरा के थार इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। हमारे साथ थार कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर मनोज मलिक जी हैं। मनोज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, नया साल आया है और नए साल पर बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ा बेहतर मौका आ रहा है। सुनने में आ रहा है कि विभिन्न विभागों में केंद्र और राज्य सरकार में तमाम जगह लगभग 2.5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर है। 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां निकल रही है। किस प्रकार से रहेगा इन नौकरियों का पैटर्न, क्या रहेगी भर्तियां, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो सर, ऐसा है, अब की बार सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों में ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो काफी सारी भर्तियां लेने जा रही है। अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जहां तक बात है, अपने इस साल तकरीबन 1.5 लाख वैकेंसी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेने जा रही है। 2023 का जो कैलेंडर है एसएससी का वो भी जारी किया जा चुका है। इसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखी है, अन्य डिप्लोमा वगैरह जिसने कर रखा है, सभी के बेसिस के ऊपर अलग वैकेंसियां हैं। अगर हम थोड़ी चर्चा करते हैं, मैं आपको कैलेंडर बता देता हूं थोड़ा सा। बिल्कुल। अभी अगर आपने देखा होगा, सीएचएसएल की वैकेंसी जो है उसके फॉर्म पीछे भरे गए थे। आज हम जिस प्रकार चर्चा कर रहे हैं 10वीं पास युवाओं के लिए बड़ा ही सुनहरा मौका है। कल 17 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं एसएससी एमटीएस के, और एसएससी एमटीएस की वैकेंसी अब की बार इस साल में 2 बार ली जाएगी। सीएचएसएल की जो वैकेंसी है 12वीं पास बच्चों के लिए, उसके फॉर्म भी इस साल दो बार भरे जाएंगे अपने। सीजीएल की जो वैकेंसी है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए भी इसके फॉर्म जो है अपने अप्रैल में शुरू हो रहे हैं। आप मान के चलिए, ये जो शुरुआत हुई अपने साल की केंद्र सरकार की ओर से युवा बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए अनेकों वैकेंसीज है। और सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताऊं सर, सभी का जो सिलेबस है, हाँ ये अलग बात है कि 10th लेवल की वैकेंसी है, 12th की है, थोड़ा सा आप जानते हैं कि भी जो इसका लेवल होता है उसमें थोड़ा अंतर है। बाकी सिलेबस जो है, जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीएस है, जीके है, लैंग्वेज है, ये सभी का सेम पैटर्न है। एसएससी एमटीएस की जो जिसके फॉर्म कल से स्टार्ट हो रहे हैं अपने, अभी इससे पहले आपको पता है अभी इसी दौरान एसएसजीडी का एग्जाम चले रहे हैं। तकरीबन 50,000 पदों के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी। आज जो आप हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं, अपने जितने भी दर्शक हैं उन सभी को बताना चाहूंगा, हमारे क्षेत्र के युवा अक्सर गलती क्या करते हैं। हमारे बच्चे तैयारी तब शुरू करते हैं जब वैकेंसी के फॉर्म जो बंद हो जाते हैं, उससे पहले तो हमारे वाले तैयारी नहीं करते। और इसी चक्कर में अब की बार अपने क्षेत्र में तकरीबन या ऑल ओवर इंडिया की बात करें, 30% ऐसे युवा छात्र छात्रा हैं जिनके फॉर्म सबमिट होने से रह गए थे। क्योंकि एसएससी ने अपना जो सर्वर है, जब पोस्टें बढ़ाई गई थी पीछे इसकी, तो 30 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाने थे, जबकि 25 नवंबर के बाद में इसके फॉर्म जो है वो कहीं पर भी भरे नहीं गए थे। सभी ये सोचते हैं कि दोबारा इसका रीओपन होगा तो हम फॉर्म भर देंगे। ऐसा एसएससी ने साफ साफ नोटिफिकेशन डाला हुआ था कि हम तारीख जो है वो किसी भी हालात में नहीं बढ़ाएंगे। और यही लेकर के आज बड़ा खुशी का मौका है कि आप हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं। कोई युवा जो है वो इससे वंचित ना हो। आप मान के चलिए, एसएससी के लोग साल 2 साल तक तैयारी करते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप समझदार हैं कि सभी समझदार हैं अपने, क्योंकि इसका जो सिलेबस होता है और जो भीड़ है उसको देख कंपटीशन जो है वो काफी टफ हो गया। तो इस क्रम में मैंने आपको बताया एसएससी को लेकर के जो है तकरीबन इस साल में 1 लाख के आसपास पोस्ट जो ली जाएगी। ये तो सिर्फ एसएससी में है। इसके अलावा अभी आपने देखा था कि दिल्ली पुलिस जो है उसमें भी कांस्टेबल के फॉर्म ओपन हो रहे हैं। शायद अप्रैल तक इसके फॉर्म जो है कांस्टेबल ओपन हो जाएंगे अपने। कुछ एक युवा जो पीछे अपने अग्निवीर की जो वैकेंसी हुई थी, हताश भी हुए थे। आर्मी का पैटर्न चेंज हो गया था, लेकिन उसके साथ साथ में खुशखबरी भी है। जो वंचित रह गए हैं किसी कारणवश,
खुशखबरी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अब की बार जितनी हमारे पास सूचना है या आपके भी पास सूचना है या सभी युवाओं के पास भी है, लगभग 40,000 के आसपास अग्निवीर लिए जाएंगे डिफेंस के तीनों सेक्टर में, चाहे वो नेवी है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो आर्मी है। लगभग 40,000 अग्निवीर इस साल लिए जाएंगे सर। तो अब मान के चलिए इतनी बड़ी वैकेंसी जो आज तक आई नहीं है कभी। बिल्कुल। भारत जब से आजाद हुआ है तब से लेकर देखा जाए तो 40,000 एक साल में सेना में भर्ती लेना बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए युवा जो चाहे छात्र है छात्रा है उनको टाइम से पहले इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। बिल्कुल। ये तो थी अपने सेंटर के बारे में सर। स्टेट के बारे में बड़ी अपने जो कांग्रेस सरकार है, राज्य सरकार ने भी युवाओं के लिए भर्तियों का पिटारा खोल दिया। बिल्कुल। इस साल में बहुत सारी भर्तियां हुई भी है। किसी कारण से देखिए कुछ एक असामाजिक तत्व होते हैं जिनसे पेपर आउट वगैरह हो जाते हैं। मैं भी मानता हूं। बिल्कुल। कोचिंग सेक्टर का भी इसमें नाम आता है। लेकिन आप मान के चलिए अपने जो ग्रामीण क्षेत्र में तैयारी करवा रहे हैं तो अपनी तो उतनी पहुंच ही नहीं होती है कि ऐसा कुछ करें अपने पास तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं बड़ी मुश्किल से तैयारी करने के लिए। तो आप मान के चलिए उनको बुक वगैरह प्रोवाइड करना है, नोट्स प्रोवाइड करना है, ये सारी चीजें हम आप जैसे जितने भी लोग होते हैं उनके सहयोग से ये सारा कुछ करते हैं। हाँ, वैकेंसी बहुत आ रही है। अभी अगर हम देखें, मैं आपको बताऊं, राजस्थान में अगर हम बात कर रहे हैं तो 8% चिकित्सा जो क्षेत्र है अपना, चिकित्सा क्षेत्र में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, रेडियोग्राफर है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर है। इसके अलावा सूचना सहायक की वैकेंसी आने वाली है, कंप्यूटर निदेशक की वैकेंसी आने वाली है, एलडीसी की वैकेंसी भी अलग से आने की बात चल रही है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के भी हाल ही में एग्जाम हुए हैं और नेक्स्ट मंथ में सीईटी जो अपना 12th लेवल उसके भी एग्जाम हो रहे हैं। एक थोड़ी सी हम चर्चा करें अगर सीईटी के बारे में, क्योंकि अपने ना तो बच्चों को इस बारे में बताया गया और ये अचानक से लागू किया गया सीईटी। बिल्कुल। कि सीईटी एक्चुअली फंडा है क्या। ठीक है, बच्चों को ये जरूर पता है कि सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, समान पात्रता परीक्षा है, लेकिन ये एग्जाम देने से होगा क्या, इसके बारे में लोग थोड़ा सा जागरूक नहीं है। बिल्कुल। अगर हम सीईटी की बात करें तो सीईटी को जब लागू किया गया था 2 लेवल है इसके, ग्रेजुएशन और 12th, और दोनों में ही काफी सारी पोस्टें ऐड कर दी थी। अब जैसे पहले अपने जो वैकेंसी आती थी पटवार की है, ग्राम सचिव की है, ये पोस्टें सीधे इसके फॉर्म निकलते सीधे भर सकते थे। अलग अलग। अभी आगे इसकी वैकेंसी आएगी तो उसके लिए सीईटी का एग्जाम आपका क्लियर होना जरूरी है। अभी जिसके एग्जाम अभी ग्रेजुएशन लगे हुए थे, इसी प्रकार से 12th लेवल जो उसमें काफी सारी वैकेंसी है। अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 12th लेवल में जो वैकेंसी अभी डाल रखी है हमने, जो अपने पास है पहले से, जैसे वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, लिपिड ग्रेड 2 है, और कनिष्ठ सहायक है, कांस्टेबल है, ये सारी जो पोस्टें हैं ये सीईटी के अंतर्गत ही ली जाएंगी। एक सुनने में ये भी है कि राजस्थान पुलिस जो है अपने जो सीईटी में डाल रखी है वो अलग से कर सकते, वो शायद अलग से करवा सके, क्योंकि एक्चुअली में सीईटी का जो अभी सिलेबस है वो काफी लेंथी है। बिल्कुल। तो शायद हो सकता है उसमें कुछ आगे हो, लेकिन अभी 8% ऐसा नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेंट्रल लेवल में, रेलवे के अंदर भी काफी सारी वैकेंसी आ रही है। रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट है, टेक्नीशियन है, इनकी भी आप मान के चलिए तकरीबन जहां तक सुनने में आया है 50,000 के आसपास पोस्टें रेलवे में ली जाएंगी अलग अलग पदों पे। अलग अलग पदों। तो जिन्होंने आईटी कर रखी है उनके लिए भी काफी सारी पोस्टें हैं। तो टाइम टू टाइम बच्चे चेक भी करते रहते हैं आपके माध्यम से, या अन्य जो सोशल मीडिया की जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन चेक करते रहते हैं। तो ये सारी मतलब बहुत सारी भर्तियां। 2.5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। ना सिर्फ प्रदेश की बल्कि सेंट्रल लेवल की भर्तियां आ रही हैं, और प्रदेश में जिस प्रकार से आपको पता है टीचिंग स्टाफ की लगभग 50,000 से ज्यादा भर्तियां पाइपलाइन में चल रही है। इसके अलावा जिस प्रकार से सर ने बताया चिकित्सा विभाग में तकरीबन 10,000 के आसपास ये भर्तियां होनी है। इसके अलावा कंप्यूटर सहायक, अनुदेशक, एलडीसी और सीईटी जो कंबाइंड टेस्ट है वो एक पैटर्न लागू किया है +2 और बैचलर लेवल पर। जी, जो +2 लेवल है उसमें जिस प्रकार से सर ने बताया कि अलग अलग उसकी भर्तियां, उस एक आपको कंबाइंड पहले टेस्ट देना होगा, उसमें अगर आप पास हैं, एंट्रेंस टेस्ट है वो एक प्रकार से, फिर उसका एक अलग से टेस्ट। हाँ, पहले सीईटी में क्या है, पहले सीईटी जो लागू किया गया है वो एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि जो अभी जो ये अपने कहते हैं पेपर आउट हो गए और हो गए, ये इन सब चीजों को बंद करने के लिए एक्चुअली में, यानी कुछ एक युवा जो है वो तैयारी करते हैं, साल भर तैयारी की मान लो,
ये एक प्रकार से ये मान लीजिए कि फॉर्म सबमिट करता है, लगभग लोग फॉर्म सबमिट करते हैं, कल को कोई वैकेंसी आती है, आपने भी कर दिया, मैंने भी कर दिया, लेकिन तैयारी अपने करते नहीं उस चीज की, बिल्कुल, तो ये पहले ही उसकी छंटनी हो जाएगी, तैयारी करने वाले लोग ही आगे बिल्कुल। सीईटी जिसका क्लियर होगा वही आगे फॉर्म जो निकलेंगे वो भर सकता है, अदरवाइज वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा। पढ़ने वालों के लिए एक बेहतर, बिल्कुल बिल्कुल, अगर इसको 6 महीने में देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है। लोगों ने भ्रमित कर रखा है। अब जिसने मान लीजिए 12th पास करके उसको पता है कि वैकेंसी उसको देखनी तो सीईटी साल में, अभी तक सरकार की जहां तक सूचना मिली है, शायद साल में 2 बार कंडक्ट करवाई जाएगी। फर्स्ट फेज तो अभी हो ही जाएगा इसका, बिल्कुल, और शायद नेक्स्ट जो है अपने जून जुलाई के आसपास इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो अगर वो बच्चा क्लियर कर लेता है तो उसके बाद जैसे वैकेंसी आएगा अप्लाई कर देगा, तो उसके तो फायदा है। बिल्कुल, और पैटर्न वही रहता है। सीईटी में जो सिलेबस है आपका, जो अलग से वैकेंसी आएगी लगभग सिलेबस सेम ही रहता है। और राजस्थान के लोगों के लिए तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब से बोर्ड ने ये माना है कि भी राजस्थान के अंदर अदर जो स्टेट है उसके बच्चे ज्यादा आ रहे हैं, तो इसको लेकर के राजस्थान के लोगों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान जीके का पार्ट जो है वो काफी लेंथी कर दिया। बिल्कुल, ज्यादा, तो ये तो अपने जो लोकल लोग हैं उनके फायदे की चीज है। अग्निवीर जिस प्रकार से आप बता रहे हैं 40,000 से ज्यादा नौकरियां आ रही है, कि ये भी एक बेहतर मौका रहेगा। हालांकि बहुत से युवाओं में इसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियां थी, कई लोगों ने तैयारियां भी छोड़ दी, लेकिन अग्निवीर 40,000 4 साल के लिए एक नौकरी है, उसके बाद आपको फायदा भी मिलता है। सरकार करिए कि हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, अर्धसैनिक बलों में आपको तैनाती देंगे, 25% को स्थायी करेंगे, बाकी 75% को एक सर्टिफिकेट जारी होगा जो अन्य नौकरियों में सहायक होगा। देखिए सर, अग्निवीर की जहां तक बात है, ये भी एक प्रकार से भ्रम फैलाया गया है। अब अग्निवीर के साथ साथ में एसएससी में जो अलग अलग कैडर की जो वैकेंसी ली जा रही है उसको भी बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई, अभी 50,000 के आसपास वैकेंसी आई थी जीडी के, जिसके एग्जाम चल रहे हैं। लोगों ने ये सोच के उसमें अप्लाई नहीं किया कि ये भी 4 साल के लिए, जबकि वो ऑल ओवर जो पहले पैटर्न था उसी के हिसाब से लिए जा रहे हैं। हाँ, अग्निवीर जो है ये एक अलग से जोड़ा गया। इसमें जैसे आप बता रहे हो कि 25% जो वो तो स्थायी किए जाएंगे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अब 25% स्थायी करते हैं, 40,000 लिए जाएंगे मान लो इस साल में, और उसका 25% स्थायी करते हैं, तो ऑल ओवर वैकेंसी तो उतनी रहेगी जितनी पहले आती थी। ये तो एक एक्स्ट्रा यू मान लीजिए कि बेनिफिट है बच्चों के लिए। 4 साल के बाद भी आपको एक दूसरा आप मान के चलिए 18 साल का बच्चा है, 3 साल ग्रेजुएशन करेगा, उसकी एज हो जाएगी 21 साल। अगर आप मान लीजिए 18 साल में अग्निवीर में भर्ती होते हैं तो ग्रेजुएशन तो आपको जो संबंधित आप जिसमें जा रहे हैं, आप थल सेना में जा रहे हैं तो वहां से आपको करवाया जा रहा है। वीएमओयू जो है अपने, जिसका कार्यालय अपने राजस्थान में ही है, वहां से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री करवा रहे हैं। 10th कर रखी है तो 12th करा रहे हैं, 12th करके तो ग्रेजुएशन करा रखे हैं। तो आपकी जो शैक्षणिक योग्यता जो चलनी चाहिए वो तो चल ही रही है। इसके अलावा ये तो बेनिफिट होगा आपको। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाते हो तो आपको एक्स्ट्रा उसके मार्क्स मिलते हैं, बोनस अंक दिए जाते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज जो निकलेंगी अपने, चाहे स्टेट की चाहे सेंटर की है, उसमें आप अप्लाई करते हो तो अग्निवीर को एक्स्ट्रा उसमें वरीयता दी जाएगी। नुकसान कहाँ है? बिल्कुल। और जिस प्रकार से आपने बताया बहुत सारी भर्तियां, एमटीएस की, सीजीएल, सीएचसीएल, इनमें एक प्रकार से ये पैटर्न सेम ही रहता है। तो ये फायदा, एक भर्ती की तैयारी करेंगे तो आप कई भर्तियों को एक साथ पेपर तोड़ सकते हैं एक प्रकार से। कंपटीशन में क्या था, एसएससी को लेकर के अपने थोड़े से क्षेत्र के जो युवा हैं उनमें थोड़ा सा रुझान कम है। एक यूं कह सकते हैं कि नॉलेज की कमी है, चाहे हमारे में मान लो आप, चाहे अपने क्षेत्र के लोगों मान लो। एसएससी को लेकर के आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली में कि एसएससी जो है वो आने वाली वैकेंसी कैलेंडर जो है, जो जितनी भी लेनी है उसको वैकेंसी साल भर में, उसका कैलेंडर पहले जारी करे, और उसके बाद में एसएससी साल के स्टार्टिंग में ही पूरा कैलेंडर जारी कर देती है, चाहे वो 10th बेस पे है, चाहे 12th बेस पे है, चाहे ग्रेजुएशन बेस पे। अभी भी 2023 का जो कैलेंडर है, ऑफिशियल कैलेंडर, वो एसएससी के साइट पे डाल दिया गया है। ssc.nic.in पे जाकर के आप इसका ऑफिशियल कैलेंडर जो है वो देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आपके सामने जितनी वैकेंसीज है, ये सारा का सारा कैलेंडर है जो 2023 में लिए जाएंगे। कब इनके फॉर्म ओपन हो रहे हैं, कब इनके फॉर्म क्लोज होंगे, कब इनके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है पहले एसएससी डाल देते हैं। बिल्कुल। हम जिन वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, अभी हमने जीडी की बात की, जीडी का ऑफिशियल पहले आया था। सीएचएसएल के फॉर्म जो है अभी अपने लास्ट डेट इसकी 5 जनवरी थी, जनवरी में इसके फॉर्म क्लोज हो गए थे। अभी एमटीएस की जो बात कर रहे हैं 17 जनवरी को फॉर्म इसके ओपन हो रहे हैं, ये पहले से सूचना आई हुई है।
इसके बाद में सीजीएल जो है वो एग्जाम होने वाले हैं, उसकी सूचना पहले से है। फिर वापस सीएचएसएल आ रही है जिसके फॉर्म जनवरी में क्लोज हुए हैं। बिल्कुल। उसके बाद वापस एमटीएस आ रही है। तो एक बच्चा अगर रेगुलर वे में तैयारी करता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप मान के चलिए 10th बेस पे एमटीएस की तैयारी कर रहा है। अब उसमें मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीके का पार्ट है, लैंग्वेज है। सीएसएसएल में जाएगा सेम सब्जेक्ट है, बिल्कुल। लेवल बढ़ जाएगा। सीजीएल में जाएगा सब्जेक्ट वही रहने हैं, लेवल बढ़ जाएगा। तो लेवल बढ़ता है ना कि सब्जेक्ट चेंज होते हैं। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा बहुत जो है वो चेंज होता है, वो बच्चा अपने अकॉर्डिंग कर भी लेता है, लेकिन बेसिक नॉलेज तो बनी रहती है उसी। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक में कोई दिक्कत नहीं। और एक बात और मैं आपसे समझना चाह रहा था, जो आपका कोचिंग संस्थान है, जो इतनी सारी भर्तियां समय समय पर आती है, और जिस प्रकार से इस बार अगर जनवरी में कोई बच्चा तैयारी करे आपके पास या किसी भी संस्थान में, तो अगले 10 महीनों में अगर बेहतर तैयारी करे तो किसी न किसी नौकरी को तो प्राप्त कर ही लेगा, क्योंकि 10 महीने में सेम पैटर्न की नौकरी आ रही है। सर यही तो फायदा है कि एसएससी में अगर कोई बच्चा एक कैटेगरी की तैयारी करता है और उसकी क्वालिफिकेशन उससे ऊपर है तो तीनों में अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल। ग्रेजुएशन कर रखी है वो 10th बेस पे अप्लाई कर सकता है, 12th पे अप्लाई कर सकता है, ग्रेजुएशन अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल सेम चीजें हैं, थोड़ा सा उसको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। इसी प्रकार स्टेट की जो वैकेंसी आ रही है, स्टेट में लगभग जो वैकेंसी है, यानी जो कईयों में अलग से डिप्लोमा वगैरह मांगते हैं उसमें थोड़ा चेंज है, बाकी जो वैकेंसी है यानी जिसमें 12th पास मान लो वैकेंसी है तो लगभग पैटर्न सेम है। ग्रेजुएशन बेस पे कोई वैकेंसी है जिसमें अलग से कोई डिग्री नहीं मांग रखी है, सिर्फ पैटर्न सेम है एकदम। तो अगर कोई बच्चा रेगुलर वे में तैयारी करता है तो आप मान के चलिए, मेरे हिसाब से जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 13 साल का, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि बच्चा जो है 100% एग्जाम क्लियर करेगा, 100%। और प्रदेश का बजट आ रहा है अभी और सेंटर का भी बजट आ रहा है, दोनों ही बजट में युवाओं पर फोकस रहने की बात। और अशोक गहलोत तो पहले कह चुके हैं इस बजट में हम युवाओं के लिए बेहतर करेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं और भर्तियां भी पैदा होगी और सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेगी। सर वैकेंसी कमी नहीं है, एक्चुअली में वैकेंसी बहुत ज्यादा निकाली गई है। और अभी जो बजट है, अब की बार तो आपने सुना भी होगा, बजट जो है टाइम से पहले लेके आ रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें मेन जो फोकस रहेगा वो युवाओं को लेकर की है। बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है मेरे को। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा युवा अपने पास है। बिल्कुल। दुनिया में नंबर 1 ताकत है युवा क्षेत्र में, युवाओं में। बिल्कुल। अब इस युवा की ताकत का जो हम कह सकते हैं प्रयोग जो है, यूज जो है, वो कहां करे ये अपने को निर्धारित करना है। बिल्कुल। और इस बारे में केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों ही भरपूर मात्रा में, जिससे अपने क्षेत्र के जो युवा हैं, पूरे भारतवर्ष के युवा हैं, वो बेरोजगार ना रहे, ये सोच करके ही दोनों बजट जो है वो जारी किए जाए। आप देखना जैसे दोनों बजट जारी होते हैं आप देखना कि बहुत सारी नौकरियां निकलेगी इसमें। बिल्कुल। और अब तो जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, भादरानौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, ये अब उस दौर में आ चुके हैं जो कोटा सिक्कर को पछाड़ चुके हैं। एक प्रकार से तमाम भर्तियों में सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो नौकरियों में यहाँ के युवा लग रहे हैं। तो हमें कैलिबर है, बस उसे सही जगह परफॉर्म करना है। अरे सर पीछे जब अपने ग्रामीण क्षेत्र के अब क्या रिकॉर्ड तोड़ अपने नीट क्वालिफाई करने वाले जनसंख्या रही थी। बिल्कुल। ये अलग बात है कि उस लेवल का हमारे पास 8% इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिल्कुल। मानता हूं इस बारे में कमी है थोड़ी, लेकिन आप मान के चलिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आप चाहे किसी भी लेवल में उठा के देखें। बिल्कुल। आप छोटी से छोटी लेवल की वैकेंसी ले लीजिए 10th पास की, और आप आफ्टर ग्रेजुएशन जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज है, अपने क्षेत्र के युवा जो है सभी लेवल में सबसे आगे। बिल्कुल। यानी अपने क्षेत्र से लोग 10th पे अगर देखें, अपने एसएससी बात करें, एसएससी में अपने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए। बिल्कुल। डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में तो आप मान के चलिए नौरो बोधरा का नाम ही है। बिल्कुल नाम है। जब भी कोई डिफेंस की वैकेंसी आती है, अपने क्षेत्र की जब वैकेंसी ली जाती है तो नौर बादरा का नाम लेकर के लोग समझ जाते हैं हाँ डिफेंस में है। बिल्कुल। अभी अगर हम बात करते हैं नर्सिंग लाइन में, नर्सिंग लाइन में भी अपने जो बच्चे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, उस हिसाब का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करवाया जाए तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में अपने यहाँ पे तकरीबन प्रत्येक गांव से कोई ना कोई प्रतिभा डॉक्टर बन के निकले। बिल्कुल। तो थोड़ा सा
इंतजार भी करना पड़ेगा, बच्चों को मेहनत भी करनी पड़ेगी, प्रत्येक स्टेज पे सारी चीजें करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आपने देखा भी होगा भादरा नौर के कई गांव अब पीटीआई के गांव से मशहूर हो चुके बिल्कुल हैं। सर। कितनी बड़ी बात है, कितने टीचर लगे हैं पिछले 2-3 साल में, और अब जो 60,000 से ज्यादा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड शिक्षक लगने हैं। आप देखना सबसे ज्यादा भादरा नौर के लगेंगे, क्योंकि बिल्कुल। बहुत मेहनत की है युवाओं ने। सर इससे पहले पशुधन सहायक का एक रिजल्ट आया था, बिल्कुल। पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, सबसे ज्यादा। और उसमें तो आपके थार इंस्टीट्यूट के भी बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए थे। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता कि वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि हाँ सेंटर की वो कर रहे हैं। ये एक सार्वजनिक प्रोग्राम है अपना, सभी के लिए है, नहीं कोई भी संस्थान हो चाहे। अच्छी बात है, लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए। तकरीबन 15 से ज्यादा सिलेक्शन थे उसमें। हाँ उस दौरान अपने यहाँ पे रेगुलर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या 25 से भी ज्यादा थी। टेस्ट सीरीज के माध्यम से या डॉक्टर साहब के सानिध्य में जो थे उनकी संख्या नियर अबाउट 40 के आसपास थी। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था एक। और आपका तो नाम रहा है आर्मी की स्पेसिफिक तैयारियों के लिए। जब हम भी शुरुआत करने के लिए भादरा में आए तब आपने ऊंटों की एक रैली निकाली थी, तब आपके बहुत से बच्चे चयनित हुए थे आर्मी में। किस प्रकार से सैन्य की विशेष तैयारी आप लोग करवाते हैं? एक्चुअली में सर तैयारी तो हम करवाते हैं, ये बात सही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो योगदान रहता है वो बच्चों का रहता है। आपने देखा होगा अपने क्षेत्र में, आप प्रत्येक गांव में जाओ, जितने भी अपने गवर्नमेंट स्कूल के जो ग्राउंड है उसमें आपको सुबह शाम तैयारी करने वाले बच्चे आपको काफी सारे मिलेंगे। बिल्कुल। अपने पीछे टायर बांध करके भागने वाले बच्चे, बिल्कुल, बहुत मेहनत। लोगों से खाली नहीं चला जाता है, टायर बांध के फिर तैयारी करते हैं, मतलब जबरदस्त तैयारी करते हैं। पीछे कोरोना काल के दौरान थोड़ा सा कुछ हो गया था ऐसे, तो उस चीज को हम शो ऑफ नहीं कर पाए थे। उस दौरान भी काफी सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से अपने क्षेत्र के जो युवा हैं वो काफी नाम करेंगे, राजस्थान में भी करेंगे और ऑल ओवर इंडिया में भी करेंगे। ये बात भी मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। चलिए सर, जो 2 साल का ब्रेक आया कोरोना के कारण, कुछ एक लचीलापन भी आया युवाओं में भी, वो ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए पढ़ाई से, क्योंकि बहुत सी चीजें आती हैं इसमें। अब जिस प्रकार से शुरुआत हुई है, एक प्रकार से ये सीजन है तैयारियों का, बम्पर तैयारी का मौका है, किस प्रकार से अपने आप को तैयार रखें, किस प्रकार का माइंडसेट बनाए रखें? किसी भी कोचिंग संस्थान में जाएं कि कहीं पर भी पढ़े, घर पर पढ़े, लाइब्रेरी में पढ़े, कहीं पर क्या रखें दिमाग में? सबसे जरूरी चीज बच्चों के लिए क्या है? सबसे जरूरी है जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए कि वैकेंसी का सिलेबस क्या है। जो उसके एग्जाम पेपर पहले हुए हैं उसमें जो पैटर्न रहा है क्वेश्चन का वो क्या रहा है। देखिए अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो अच्छा नॉलेज मिलेगा। सबसे बढ़िया जो पुस्तकें होती है अपने जो स्कूलों में लगती है, उन पुस्तकों से अगर हम तैयारी करते हैं तो सबसे बेहतर रहता है। कोचिंग एक माध्यम है बच्चे को तैयारी करवाने का, तैयारी तो बच्चों को खुद करनी होती है। ये एक मोटिवेशन दे सकते हैं। कई बार बच्चा जो है डिप्रेशन हो जाता है उसके। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने 2-3 बार एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो डिप्रेशन में आ जाता है। जब बच्चा कोचिंग में आता है तो उसको इन चीजों के बारे में बताया जाता है, हताश नहीं होता है। पारिवारिक परिस्थितियां भी कई बच्चों की अलग अलग टाइप की होती है, तो अगर उनकी अच्छी तरह से काउंसलिंग की जाए, उनको सही ढंग से उस बारे में बताया जाए, तो डेफिनेटली बच्चा जो है एग्जाम तो क्रैक करेगा आराम से, इसमें कोई दुराई नहीं। बिल्कुल सर। और आपके संस्थान का जिक्र करें तो आपके पास बहुत से अलग अलग भर्तियों के लिए बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं। क्या आप उनको हर भर्ती के बारे में गाइड करते हैं? जिस प्रकार से रोजाना अब तो भर्तियां निकल रही है, तो उनको बताते हैं भी आज ये भर्तियों का शेड्यूल जारी हो गया, आज ये जारी हो गया। क्या इस प्रकार से विशेष तैयारी रहती है बच्चों के लिए, क्योंकि उनको नॉलेज जरूरी है हर चीज की? देखिए मैं तो ये मानता हूं कि जब हम बच्चे को तैयारी करवा रहे हैं किसी चीज की, तो जो वैकेंसी उस दौरान आती है उन सभी के बारे में डिटेल से बताया जाए। बिल्कुल। क्योंकि बच्चा अगर एक एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही दूसरी वैकेंसी सिलेबस है तो उसको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। और हम प्रत्येक स्टूडेंट को इस बारे में जागरूक करते हैं। केवल अपने संस्थान के नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से हैं, आप जैसे जो हमारे साथी हैं उनके माध्यम से है, सभी के माध्यम से जो जो वैकेंसी आती है उनके बारे में बताने का पूरा प्रयास करते हैं। बिल्कुल। हमने भी देखा सोशल मीडिया पर जो थार इंस्टीट्यूट का फेसबुक पेज है या यूट्यूब चैनल है, उस पर समय समय पर मनोज सर हैं वो जानकारी देते रहते हैं कि आज इस चीज का शेड्यूल जारी हो गया, आज इस परीक्षा की एक प्रकार से भर्ती की तारीख आ गई। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप जो युवाओं को? बेहतर मौका है 2023 का साल।
2023 की शुरुआत में हम वैसे तो जिस बारे में चर्चा कर रहे हैं ये सारी चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा पर्सनली सभी युवा छात्र छात्राओं से एक आग्रह है, एक तो तैयारी जो है आप वो रेगुलर रखें। ऐसा नहीं है कि एग्जाम दे दिया है और उसके बाद में तैयारी छोड़ दी है, फिर दोबारा हम फॉर्म भरेंगे फिर उसकी तैयारी करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं रेगुलर वे में तैयारी करें। आप ये ना सोचें कि आपका सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं हुआ आगे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा आपका। आप पॉजिटिव है, पॉजिटिव वे में तैयारी करेंगे तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होना ही होना है। एक एग्जाम पेपर जो है वो आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये आप मान के चलिए। हो सकता है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं कई बार घर की परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आप सही ढंग से उस एग्जाम पेपर को हैंडल नहीं कर पाते। ये टाइम की बात होती है। हो सकता है कि अगला जो पेपर दे रहे हैं आपने देखा वो कई बार जब कोई बच्चा 12th लेवल का एग्जाम देता है उसमें उसका सिलेक्शन नहीं होता है और ग्रेजुएशन लेवल में उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये आपके कोई मेंटली कमी नहीं है, ये समय के दौरान जो परिस्थितियां होती है उसकी होती है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रहे और इसके साथ साथ में अपने क्षेत्र के जितने भी युवा साथी छात्र छात्राएं मित्र जो भी हैं, नव वर्ष की उनको हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल बहुत सारी खुशियां लेकर के आए। इसी के साथ में हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मनोज मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड करवाई युवाओं के लिए, और युवाओं के लिए एक बेहतर मौका है। 2023 का साल 2.5 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां अलग अलग विभागों में, प्रदेश सरकार पर 1 लाख नौकरियां चल रही है। 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है अगले 1 साल के अंदर अंदर। और ये ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि 16 साल से लेकर अगर आपकी उम्र 45 साल तक भी है तो भी आप विभिन्न भर्तियों के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और आने वाले दिनों में आप भरपूर तैयारी करें। और जिस प्रकार से सर ने कहा 5वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की अगर घर की बुक आपने पढ़ ली, सरकारी स्कूल की बुक, तो उसमें सब कुछ एक प्रकार से आ जाता है। उस बाकी आपको बूस्टअप करने के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कोचिंग संस्थान मौजूद है, वो समय समय पर आपको गाइडेंस देते रहते हैं। और जिस प्रकार से अभी एसएससी के और जो सीजीएल के, एमटीएस के, सीएचएसएल के, इसके अलावा भी रेलवे के जो अलग अलग एग्जाम है वो होने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के, राजस्थान पुलिस के, जो चिकित्सा विभाग के राजस्थान सरकार में बहुत से पदों पर अब भर्तियां होने वाली है। तो तमाम जो युवा है वो तैयारी करें और ध्यान रखें कब भर्ती कौन सी आ रही है उसकी जानकारी अगर आपको नहीं मिल पाती है तो आप अखबारों का अध्ययन करें। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा साधन है, यूट्यूब चैनल्स पर बहुत सारी जानकारियां मिलती है। थार इंस्टीट्यूट का चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, यहां से आपको समय समय पर सब चीज की जानकारियां मिलती रहेगी। धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारी भी गुजारिश है आप तमाम युवाओं से, आप नकारात्मकता से दूर होकर सकारात्मक रहें नए साल में और तैयारियों के लिए जुट जाएं। जनवरी से दिसंबर तक अगर आपने 12 महीने प्रॉपर एक प्रकार से ध्यान एकाग्र करके पढ़ाई में रखा तो आप अगले दिसंबर तक आपके हाथ में एक प्रकार से लेटर होगा, ज्वाइनिंग लेटर कह सकते हैं, सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर। और एक सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर ना सिर्फ आपकी किस्मत बल्कि आपके पूरे परिवार की 7 पीढ़ियों की किस्मत बदल सकता है। ये बात भी आप ध्यान रहे। तो तमाम नकारात्मक चीजों से दूर रहे और विशेष फोकस रखे तैयारियों पर और ध्यान देने की जरूरत है। जनवरी से दिसंबर 2.5 लाख सरकारी नौकरियां आपका इंतजार कर रही है। अगर आप में दम तो लगाइए एक प्रकार से अपना तमाम जो फोकस है किताबों पर और देखिए आपको फायदा मिलेगा इसका फर्स्ट क्लास। धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हमारी भी गुजारिश है आपसे कि आप ज्यादा जानकारी के लिए थार कोचिंग इंस्टीट्यूट में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हर विभाग में जो नौकरियां निकलती है उनकी ना सिर्फ कोचिंग करवाई जाती है बल्कि आपको उसके बारे में अच्छे से बताया जाता है, अच्छे से अध्ययन करवाया जाता है। जरूर जुड़े, एक बार जरूर विजिट करें ज्यादा जानकारी के लिए थार कोचिंग संस्थान भादरा में। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।